नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं उपनिषद कि उपनिषद क्या होता है, किस धातु से मिलकर बना है, इनकी संख्या कितनी है और किस वेद के जो हैं कौन कौन से उपनिषद हैं, हम उन सभी की जो है व्याख्या इसमें करेंगे और उन सभी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो उपनिषद शब्द है उसकी व्युत्पत्ति उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदलरी धातु से हुई है, अर्थात सद धातु से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। और सदलरी धातु का 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं कि किस किस अर्थ में है? भीषण अर्थ में, नाश होने के अर्थ में, दूसरा गति प्राप्त होने के अर्थ में, और तीसरा जो है अवसाधन शिथिल करना, इस अर्थ में जो है सद धातु या जो सदलरी धातु है उसका इन 3 अर्थों में जो है प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात जो है कि उपनिषद जो है वो किसे कहा जाता है, इसके लिए एक संस्कृत में वाक्य आता है। वो क्या है? उपब्रह्म सामीप्यम निश्चयेन सिद्धति प्राप्नोति यथा सा उपनिषद, अर्थात कि जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहा जाता है। और इसी तरह से जो वेद का अंतिम भाग, कि ये जो उपनिषद हैं ये वेद के अंतिम भाग होने के कारण जो है इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है कि जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 जो है मानी गई है। किसके अनुसार? भारतीय परंपरा के अनुसार। इसमें ऋग्वेद से संबंधित जो हैं कितने उपनिषद हैं? ऋग्वेद से संबंधित 10, शुक्ल यजुर्वेद से 19 और कृष्ण यजुर्वेद से जो है 32, सामवेद से 16 और अथर्ववेद से 31 हैं संबंधित हैं। तो देखिए इनको किस तरह से याद रख सकते हैं। इनको डायरेक्ट आप जो है इस तरह से लिख लीजिए कि 10, 19, 32, 16 और 31। तो इनको सीरीज वाइज हम याद रखेंगे तभी जो है हम इनको याद रख सकते हैं कि 10, 19, 32, 16, 31। 10 ऋग्वेद से संबंधित हैं, 19 शुक्ल यजुर्वेद से, इसी तरह से जो 32 कृष्ण यजुर्वेद से और 16 सामवेद से और 31 किससे संबंधित हैं? अथर्ववेद से है। इसी प्रकार जो मुक्तको उपनिषद हैं, मुक्तको उपनिषद है, इसको इकट्ठा लिख लेंगे। मुक्तको उपनिषद में जो है उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। महावाक्य कोश के अनुसार उपनिषदों की संख्या 223 मानी गई है। इनको जो है हम ऐसे ही याद रखेंगे कि मुक्तको उपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? 108 मानी गई है। महावाक्य कोश में उपनिषदों की संख्या 223 मानी गई है। और जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है। वो 10 कौन कौन से उपनिषद हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तितिरिहि, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहद आरण्यकम 10। कि ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद, ये जो 10 उपनिषद बताए हैं ये शंकराचार्य ने बताए हैं। और वो 10 कौन कौन से हैं? ये 10 के 10 हम जो है इनको याद रखेंगे। लेकिन जो प्रामाणिक उपनिषद हैं वो 11 माने गए हैं। लेकिन कुछ अन्य सिद्धांतों के आधार पर भी जो है उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? 108 मानी गई है। जैसे कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार या वैष्णव सिद्धांत से संबंधित 14 माने गए हैं उपनिषद, शैव सिद्धांत के अनुसार 15, सांख्य सिद्धांत से संबंधित 17, शाक्त सिद्धांत से संबंधित 18 और योग सिद्धांत से संबंधित 20, वेदांत सिद्धांत से संबंधित 24 उपनिषद माने गए हैं। अगर इन सभी को जो है काउंट करें तो ये टोटल 108 उपनिषद होते हैं। देखिए जो ईशावास्योपनिषद है यह किससे संबंधित है? यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा से? जो मध्यंदिन शाखा है उसका जो 40वां अध्याय है। अब शुक्ल यजुर्वेद में जो है कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। और उनमें जो 40वां अध्याय है वो क्या है?
ईशावास्योपनिषद कहलाता है। और इसको ईशावास्योपनिषद को पहला उपनिषद माना जाता है। कौन सा उपनिषद माना जाएगा? पहला उपनिषद माना गया है। इसके पश्चात देखिए इसमें मंत्र कितने हैं। अगर हम प्रश्न, जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उसमें डायरेक्ट कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ईशावास्योपनिषद में जो है कितने मंत्र हैं। तो कितने मंत्र हैं? इसमें 18 मंत्र हैं। और इसमें ज्ञान की दृष्टि से किसकी उपासना की गई है? कर्म की उपासना की गई है। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि जो कर्मोपासना का जो है मार्मिक वर्णन या मार्मिक विवेचन जो है किस में किया गया है? वो ईशावास्योपनिषद में किया गया है। और इसके ऋषि जो हैं दधंग अथर्वण जो हैं इसके ऋषि माने गए हैं। और इसका नाम ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद भी कहते हैं इसको। वो किस तरह से पढ़ा? ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद जो है ये इसका जो प्रथम मंत्र है ईशावास्यम से शुरू होता है। इस प्रथम मंत्र से शुरू होने के कारण जो है इसे ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद भी कहते हैं। और इससे कुछ पंक्तियां भी आ जाती हैं, जैसे कि कुर्वन्नेह कर्मणि जिजीविषेत शतम शमाः। जो ये है इसमें क्या बताया कि कुर्वन्नेह कर्मणि जिजीविषेत शतम शमाः। सेकंड क्या है कि सो अहम अस्मि। यह भी पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है? ईशोपनिषद से ली गई है। और विद्या अमृतम अश्नुते कि विद्या अमृतम, विद्या से जो है हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अविद्या से मृत्यु को पार करके इस अमृत रूपी जो विद्या है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र है। और अगर हम देखें कि ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद हैं वो है ऐतरेय उपनिषद और दूसरा है कौशितकी उपनिषद, जो है किससे संबंधित हैं? ऋग्वेद से संबंधित है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यको उपनिषद है। बृहदारण्यको उपनिषद और ईशावास्योपनिषद जो हैं ये किससे संबंधित हैं? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित अगर हम बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद होंगे कठोपनिषद। और जो कठोपनिषद है इसमें 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में 3 जो हैं वल्लियाँ हैं। ठीक है। इसके पश्चात कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित मैत्रायणी उपनिषद है। कौन सा उपनिषद होगा? मैत्रायणी उपनिषद है। और इसी तरह से श्वेताश्वेत्रो उपनिषद भी जो है, श्वेताश्वेत्रो उपनिषद भी किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और तैत्तिरीय उपनिषद जो शंकराचार्य जी ने भी बताया है, तित्रीही, वो कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद है। ये किससे संबंधित है? यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित अगर हम बात करें तो सामवेद से संबंधित होंगे केनोपनिषद। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न अवश्य आता है कि केनोपनिषद जो है किससे संबंधित है? यह सामवेद से संबंधित है। और केनेशितम पतति, इसी के आधार पर केनोपनिषद का नामकरण हुआ है। सामवेद का एक अन्य उपनिषद भी है जिसका नाम है छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद भी बोल सकते हैं, छांदोग्योपनिषद भी इसको बोलते हैं। तो यह सामवेद से संबंधित है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद से संबंधित 3 हमारे उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है मुंडकोपनिषद है। सेकंड जो है वो प्रश्नोपनिषद है। और इसी तरह तीसरा जो है वो मांडुक्योपनिषद जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। तो इस तरह से हमने ईशावास्योपनिषद के बारे में और उपनिषदों की संख्या
कितनी है, किससे संबंधित कौन से हैं, उन सभी के बारे में हमने जाना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।